पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए जी? पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि क्यों पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करना चाह रहे हैं, पेपर हमारा अच्छा क्यों हो। उसके लिए जी आपके पास सबसे पहले तो हम ये इसका मेन जो हमारा है टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव इसका कि हम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं एग्जामिनर को, टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर कि एग्जामिनर जो इसने एग्जामिनर ने जो पेपर चेक करना है उसको आसानी रहे, उसको जितना अच्छा खूबसूरत पेपर हमारा नजर आएगा उसी बेस पे उसने नंबर हमें देने हैं। तो वो पेपर हमारा कैसा होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है कि एक्सीलेंट मार्क्स हमें मिल जाए, नंबर भी अच्छे मिल जाए। और उसके लिए हमारे जी क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या होना चाहिए पेपर की प्रेजेंटेशन में? खास बात कि एक तो ये कंटेंट जो हमारा रिलेटेड हो, यानी जो आंसर जो बातें हम लिख रहे हैं वो रेलेवेंट टू दैट क्वेश्चन हो और उसी क्लास से रेलेवेंट हो जिस क्लास के लिए, जिस पेपर के लिए हम कर रहे हैं। यूनिक कंटेंट हो। अच्छा, यूनिक कंटेंट का मतलब यहाँ पे डजंट मीन दैट कि आपका बिल्कुल ही जो बुक है उसे हट के बात हो। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है और उस आंसर को आप हेडिंग वाइज में बना सकते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग्स या कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, कुछ बुलेट्स बना सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी यूनिक। थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि हर बंदे ने, हो सकता है अपने वे में किसी ने डायरेक्ट पूरे का पूरा पैराग्राफ ही लिखा हो, लेकिन आपकी हेडिंग बड़ी खूबसूरत हो, अच्छे अंदाज में बनाई हो, सब हेडिंग्स की हो, उसके साथ बुलेट बनाई हो या पॉइंट्स दिए हो, ये आपका पेपर की प्रेजेंटेशन को ज्यादा बेहतर कर देता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जी हमारा क्या है कि हम सिक्योर कर सकें टॉप पोजीशन, अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स ले सकें, अच्छी पोजीशन ले सकें। इसके लिए हमारे पेपर के अंदर क्या होना चाहिए कि फ्लॉलेस हो, कोई मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, एक्सक्लूसिव हो, सबसे हटके हो, डिफरेंट हो ज्यादा। आगे जी हम बात करते हैं की पॉइंट्स फॉर द पेपर प्रेजेंटेशन के उसके लिए कौन से की पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि कंप्लीट स्टेशनरी होना जरूरी है। पेपर प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो ये नहीं कि एक ही पेन उठा के चले गए, स्टेशनरी पूरी नहीं है तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे होगी। और दूसरों पे डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए कि आप बार बार कभी किसी से पेन मांग रहे हैं, किसी से मार्कर मांग रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसके साथ ही हमारे पास जो है एक बोर्ड में इसकी बहुत सख्ती की जाती है और उस वक्त सम टाइम नहीं मांगने दिया जाता कुछ चीज, तो कंप्लीट स्टेशनरी हो। यूज ऑफ मार्कर्स, मार्कर का बहुत बेहतरीन यूज हो, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मार्कर लेके जाने चाहिए और किस किस तरह उसको यूज करना चाहिए। हाउ टू ड्रा मार्जिन लाइन्स, मार्जिन लाइन जो है ना उसको भी एक खूबसूरत अंदाज में ड्रा करें, मार्जिन लाइन बनाएं ताकि आपको पेपर की प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाए। मेन हेडिंग्स कैसे देनी है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। मेन हेडिंग होनी चाहिए और उसके अलावा सब हेडिंग्स होनी चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे कैसे करनी है इसके। और एक्सेप्शनल हैंड राइटिंग, यस, हैंड राइटिंग आपकी थोड़ी सी यूनिक और एक्सेप्शनल हो, यानी कि बाज बच्चे कहते हैं कि मैं अगर तेज लिखता हूं, फ्लो में लिखता हूं तो मेरी हैंड राइटिंग खराब होती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इट्स राइट कि ठीक है कि आपकी तेजी में राइटिंग खराब होती है, लेकिन प्रैक्टिस अगर शुरू से की जाए, यानी बिफोर एग्जाम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इसकी जारी रखें कि अपनी राइटिंग को अच्छा किया हो और पहले चाहे स्लो स्लो फिर उसके बाद थोड़ा सा फास्ट करते जाएं, तो देन टाइम मैनेजमेंट भी होती है, राइटिंग फास्ट भी होती है और राइटिंग खूबसूरत भी रहती है, राइटिंग आपकी एक्सेप्शनल भी रहती है। तो इस पे आप खुसूसी तवज्जो शुरू से देनी चाहिए और इवन अभी भी टाइम नहीं जो है ज़ाया हुआ, अभी भी आप इस पे तवज्जो दें। सेपरेटर लाइंस का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन के बाद आपने एक लाइन लगानी है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको कैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होता है तो लाइन, लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है तो लाइन, और ताकि एक सेपरेट कर दे आपके क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से। अच्छा, अंडरलाइन आपने करने, वो अंडरलाइनिंग भी आपको बताएंगे कि हेडिंग्स को अंडरलाइन भी करना है, कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करना है, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।